हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी रीजनिंग की डायरेक्शन टेस्ट की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि डायरेक्शन जो होता है वो कौन कौन से डायरेक्शन होते हैं, उसके क्या क्या नाम होते हैं। बेसिकली डायरेक्शन 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम लोग लैंग्वेज की अगर क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं तो 8 डायरेक्शन हो जाते हैं। कॉर्नर कॉर्नर जो 4 डायरेक्शन बढ़ जाते हैं, दिशा जो बढ़ जाती है। तो कल हमने जो आपको क्वेश्चन बताया था, वो क्वेश्चन जो था उसका टाइप फर्स्ट कोण पर आधारित प्रश्न। कोण मतलब क्या होता है कि घड़ी की दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा, जिसको दक्षिणावर्त कहते हैं, और दक्षिणावर्त जो होती है वो क्लॉक वाइज कहलाती है और घड़ी की दिशा कहलाती है। वामावर्त जो होता है वो एंटी क्लॉक वाइज कहलाता है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना कहलाता है। तो हमने 2 टॉपिक कल कवर किया था, ठीक। कल पहली टॉपिक में बताया गया था। आज जो सेकेंड टॉपिक है वो रिलेटेड तो उसी से है, लेकिन उसमें जो हम कोण घूम रहे थे, एक बार हमने बताया कि 270 घूमे, 2 बार घूमे तो 180 या फिर 90। कोण वाइज, कोण पर आधारित वो प्रश्न था। और आज जो होगा वो दाएं एवं बाएं मुड़ने पर आधारित प्रश्न है। टाइप सेकेंड जो आज हम पढ़ेंगे, टाइप सेकेंड, ठीक है, वो क्या है? दाएं एवं बाएं, ठीक है ना। दाएं एवं बाएं, दाएं एवं बाएं, दाएं एवं बाएं, जिसको कहा जाता है, अगर इंग्लिश में कहें तो क्या होगा? लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। दाएं एवं बाएं पर आधारित प्रश्न, मुड़ने पर आधारित प्रश्न, मुड़ने पर आधारित प्रश्न, ये है आपका आज की टॉपिक, दाएं एवं बाएं मुड़ने पर आधारित प्रश्न। जो अब इसमें क्वेश्चन जो पहला है वो क्या है, इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो अभी देखें क्वेश्चन समझ जाएंगे तुरंत। एक महिला किधर देख रही है? उत्तर दिशा में मुख करके खड़ी है, मुख करके खड़ी है, ठीक है, खड़ी है। वह 2 बार दाएं मुड़कर कुछ 2 बार दाएं मुड़कर क्या करती है? कुछ दूरी तय करती है, कुछ दूरी तय करती है। पुनः 2 बार, पुनः एक बार क्या करती है? बाएं मुड़कर क्या करती है? कुछ दूरी तय करती है, कुछ दूरी तय करती है। और अंत में 3 बार क्या करती है? दाएं घूम जाती है, दाएं घूम जाती है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? किस दिशा में है? क्वेश्चन तैयार। समझिएगा बात को। हम आपको बताए थे कि एक बार राइट टर्न लेना, राइट या लेफ्ट टर्न लेना 90 डिग्री बताता है, आपको बताया जा चुका है। एक बार राइट मुड़ना मतलब 90 डिग्री। तो हम इसको चाहे तो कोण पर भी बना सकते हैं और चाहे तो हम लेफ्ट राइट के बेस पर भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कल बताए थे आपको कि जितनी बार वो राइट घूमे उसको अलग ऐड करिए, जितनी बार वो लेफ्ट घूमे उसको अलग ऐड करिए, और अंत में जो फाइनल आता है उतना उसको घूमना होता है। जैसे कि राइट की बात करते हैं, राइट जो होती है, राइट को हम पूरी लिख देते हैं, राइट जिसको कहते हैं दाएं, ठीक है, और लेफ्ट को कहते हैं बाएं। कितनी बार घूमी भाई देखते हैं? बाएं। राइट कितनी बार? दाया 2 बार। 2 बार क्या करती है? राइट, फिर मुड़कर कुछ दूरी तय करती है, पुनः एक बार बाएं मुड़कर, यानी एक बार लेफ्ट घूम गई, एक बार लेफ्ट घूमी है, फिर कुछ दूरी तय करती है, और अंत में 3 बार दाएं मुड़ जाती है, अंत में 3 बार राइट मुड़ जाती है, दाएं मुड़ जाती है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो बताइए ये बात,
अगर हम इसको ऐड करें तो 5 राइट, यानी 5 बार राइट टर्न टोटल लिया है और एक बार क्या की है, लेफ्ट टर्न ले रखी है वो। तो टोटल जब निकला तो हमारा क्या निकला, टोटल जो फाइनल निकला 4 राइट निकल रहा है ना, क्योंकि एक लेफ्ट तो कैंसिल हो गया। अब देखिएगा, जब कोई भी इंसान उत्तर दिशा में मुख किया है, उत्तर में, नॉर्थ में, तो 4 बार लेफ्ट घूमना मतलब क्या, राइट घूमना, यानी एक बार राइट टर्न ली होगी तो दिशा उसकी पूरब हुई होगी, दूसरी बार राइट टर्न लेगी तो उसकी दिशा क्या हो गई होगी, उत्तर का दक्षिण, फिर तीसरी बार राइट टर्न लेगी तो क्या हो जाएगी वो पश्चिम दिशा में, और चौथी बार राइट टर्न लेगी तो फिर से वो उत्तर दिशा में हो जाएगी। वैसे भी आपको बताया जा चुका है कि 4 बार दाएं या बाएं मुड़ना मतलब होता है समान वही दिशा, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि उत्तर दिशा ही उसका आंसर होगा, उत्तर दिशा। यहीं पे हम कर दिए होते क्या, 2 बार है तो इसको हम कर दिए होते 3 बार, समझिएगा बात को। तो यहाँ पे भी क्या होता, राइट 3 बार हो जाता, राइट 3 बार हो जाता, तो 3 3 क्या होता, यहाँ पे 6 हुआ होता, और 6 में से 1 माइनस करते तो 5 बार निकला होता, ठीक है ना। तो जब 5 बार टर्न ली होगी तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5वीं बार में उसका मुख किधर हो गया होगा, पूरब दिशा हो गया होता। बात समझे, पूरब दिशा, ठीक है ना, ईस्ट, ईस्ट हो गया होता। तो ये होता है इसका लेफ्ट राइट पर आधारित प्रश्न। जितनी बार लेफ्ट कह रहा है उसको अलग ऐड करिए, राइट को अलग ऐड करिए, माइनस करिए, जो रिजल्ट आता है बस उतना ही उसको टर्न कराना होता है। लेफ्ट और राइट पर यही आधारित प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ये कोई खास नहीं था, इजी था, लेकिन आपको समझना आवश्यक था। अगली जो टॉपिक है, टाइप जो थर्ड है, वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्स में आता भी है। कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से प्रश्न उठते हैं, तो उसकी तरफ हम देखते हैं, ठीक है ना। टाइप थर्ड, तीसरी टाइप है, हमने 2 टाइप पढ़ लिया। तीसरी टाइप क्या है, पहले टाइप में आपको बताया गया था क्या कि कोण पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। दूसरी जो टाइप थी वो बताया गया कि लेफ्ट और राइट एंड दाएं बाएं मुड़ने पर आधारित प्रश्न थे। जो तीसरी टाइप है ये इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिएगा पेपर में, एग्जाम्स में बार बार प्रश्न आते हैं इस टाइप से, तो इस टाइप को ध्यान से पढ़िएगा। दिशाओं के नामों में परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, यानी इसमें दिशा का जो नाम है उसको परिवर्तित कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट जो दिशा आपसे पूछा जाएगा उसी क्रम में पूछा जाता है कि अगर देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, बात समझिएगा, ये हमारी दिशा होती है, ठीक है ना। तो ऊपर उत्तर होता है, दक्षिण होता है, यहाँ पे दक्षिण, पूरब, पूर्व यहां होता है, और पश्चिम यहां होता है, ठीक है ना, समझिएगा। यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, यदि दक्षिण को क्या कह रहा है वो, पूरब कह रहा है, दक्षिण को क्या कह रहा है, पूरब, यानी कि 90 डिग्री परिवर्तित कर दे रहा है, यहां से यहां जाने में 90 डिग्री टर्न करा दे रहा है। दक्षिण को पूरब कहा जाए, बात तो सही है, यानी जो क्रम चला वो विपरीत क्रम में चला। फिर देखिए दक्षिण कहा जाए, और पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण को पूरब कह दिया, पश्चिम को दक्षिण कह रहा है। पश्चिम कहाँ है, यहाँ पे है, तो पश्चिम को क्या कह रहा है वो, दक्षिण कह रहा है। ये भी आपका क्या चला, 90 डिग्री टर्न लिया। यानी जो भी दिशा है, यहां से लॉजिक पकड़ में आ गई। लॉजिक क्या पकड़ में आती है, जो आपकी वास्तविक दिशा है, वास्तविक दिशा को वो 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा रहा है। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी आपकी चलती है क्लॉकवाइज, इस तरीके से चलती है। एंटी क्लॉक मतलब विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा में 90 डिग्री असली दिशा को घुमा के वो कह रहा है। तो समझिएगा, जब दक्षिण को परिवर्तित करके 90 डिग्री पूर्व कह रहा है, पश्चिम को परिवर्तित करके 90 डिग्री क्या कह रहा है वो, दक्षिण कह रहा है, तो इसी क्रम में उत्तर को क्या कहेगा भाई, रियल दिशा, उसकी वास्तविक दिशा क्या है, उत्तर है, तो उत्तर को भी क्या करेगा वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, और जो नाम आएगा वही वो कहेगा अपनी लैंग्वेज में। तो उत्तर दिशा क्या कहलाएगी भाई, उत्तर दिशा पश्चिम दिशा कहलाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम, ठीक है ना, पश्चिम दिशा। बात समझ में आई, यानी जो प्रश्न कहता है उसके कथन को पकड़िए, उसके सीक्वेंस को पकड़िए, इसके बाद आपका आंसर तुरंत समझ में आएगा। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, डायरेक्शन में एक ही बेस होता है, पाइथागोरस प्रमेय, उसी पर जो आपका फार्मूला अप्लाई होता है, बाकी किसी में फार्मूला अप्लाई नहीं होता है, सब ऐसे माइंड से सॉल्व हो जाता है। यानी बात समझ में आई, जब दक्षिण को पूर्व कहा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उसी तरीके से
दक्षिण, पश्चिम को दक्षिण कहा तो पश्चिम को भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दक्षिण कह दिया, तो उत्तर को भी हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जो दिशा मिलेगी वही हमारा आंसर होता है। ये ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें 90 डिग्री पहले स्टेटमेंट में 90 डिग्री टर्न लिया और दूसरे स्टेटमेंट में वो 45 डिग्री कभी टर्न नहीं लेगा। जब भी लेगा उसका सीक्वेंस बराबर टर्न लेगा, ठीक है ना। अभी हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये तो पहला समझ में आ गया, दूसरे की बात करते हैं, ठीक है ना। दूसरा तो ये है, ये होता है नॉर्थ होता है, ये होता है क्या साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। ये जो होता है नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट। ये क्या कहलाता है, साउथ ईस्ट कहलाता है, साउथ ईस्ट कहलाता है। ये कहलाता है साउथ वेस्ट और ये कहलाता है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। प्रश्न पकड़ते हैं, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, बात समझिएगा। इस अब ये 8 दिशा में प्रश्न घुमा रहा है आपको, 8 दिशाओं को घुमा रहा है प्रश्न। तो क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व को, उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए। उत्तर पूर्व कौन है, ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो ये उत्तर पूर्व यही ना हो गया, उत्तर पूर्व, ठीक है ना। ये होगा दक्षिण पूर्व, ये क्या कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। और ये क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम। तो पकड़िएगा प्रश्न को, उत्तर पूर्व को, ये उत्तर पूर्व है ये, ठीक है ना। उत्तर पूर्व को क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम कह रहा है। दक्षिण पश्चिम क्या होता है, ये होता है दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है। देखिए मिस्टेक हो गया, उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व आपका यहाँ पे है, तो यहां से यहां की बात कर, उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कह रहा है। तो बात समझिएगा, ये होता है 90 डिग्री, ये टर्निंग होती है, और ये टर्निंग जो इतना जो कोण बनता है ये 45 डिग्री का कोण बनता है, और ये कोण भी कितना 45 डिग्री का होता है। तो टोटल तो फिर बात वही ना हो गई, ये कितना बन गया 90 डिग्री। यानी कि उत्तर से पूर्व का 90 डिग्री होता है और उत्तर पूर्व से पूर्व का 45 डिग्री होता है। उत्तर पूर्व से अगर दक्षिण पूर्व की बात करें तो वो भी आपका 90 डिग्री ही होता है। तो यहाँ पे तो क्या पता चला, उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कह रहा है 90 डिग्री, ये क्या कर रहा है 90 डिग्री राइट टर्न ले रहा है। राइट टर्न, राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉक हमेशा इसी दिशा में चलती है, 12 1 2 3 4 से बचते जाता है। यानी कि जो भी हमें दिशा पूछ रहा है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज कह के बताया जा रहा है। तो दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कह रहा है। देखते हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम ये है और इसको क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम कह रहा है। तो ये भी तो आपका देखिए 90 डिग्री टर्न ले लिया है, 90 डिग्री बना दिया, 90 डिग्री टर्न। तो अब आपको पता चल गया कि आपका जो भी आंसर होगा वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के ही आंसर होगा। तो देखिएगा, अब इसी क्रम में पूरब को क्या कहा जाएगा। तो ये आपका पूरब है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। जब क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे तो यही 90 डिग्री होता है ना। ये क्या कहलाएगा आपका, दक्षिण कहलाएगा, ठीक है, दक्षिण। तो इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। ये थी आपकी कौन सी, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप समझ में आई। अब आते हैं चौथे टाइप के ऊपर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमने लग रहा है आपको 3 टॉपिक बता दिया। पहला जो कोण पर था, दूसरा था लेफ्ट राइट के आधार पे, तीसरा जो आपको हमने बताया वो था दिशाओं के नाम के परिवर्तन के आधार पे। जो चौथी टॉपिक है, अब इसमें आपको दिशा तो ज्ञात करना ही होगा, साथ साथ दूरी भी निकालनी होती है, ठीक है। दिशा के साथ साथ दूरी भी निकालनी होती है। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं प्रश्नों को, इसका भी कोई रूल नहीं है, बस इसका कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे वैसे आप अपना डायग्राम बनाते जाइए, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई फॉर्मूला आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने पहले एक डायग्राम बना लिया, हमको ये पता ऊपर उत्तर दिशा होती है, ठीक है, ये पूर्व होती है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। ये दक्षिण होती है और ये क्या कहलाती है, ये पश्चिम कहलाती है। बस अब कुछ नहीं करना, बस पढ़ते जाइए, देखिए कैसे होता है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है, उसका मुख इस दिशा में, ठीक है, अच्छी बात है, उत्तर दिशा में खड़ा है तो वो दाएं मुड़ता है। उत्तर दिशा में वो खड़ा है, यहाँ पे आदमी हमेशा सेंटर जो होता है वो कटान बिंदु को मानते हैं, ठीक है ना, इस बिंदु को सेंटर मानते हैं। अभी उसका भले मुंह इस दिशा में था, लेकिन डायरेक्ट वो जब इस दिशा में उसका मुख है, जब वो टर्न किया क्या
दाएं, तो हमेशा देखिएगा इस दिशा में हमेशा मैप होता है, ये हमारा राइट होता है। तो जब भी हमारा चेहरा इस दिशा में होगा, हम राइट टर्न लेंगे तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री घूम जाएंगे। यानी कि जब उसका मुख उत्तर दिशा में था, तो जब वो घूमा होगा दाएं, तो उसका मुख किस दिशा में हो गया होगा, पूर्व दिशा में हो गया होगा। अब पूर्व दिशा में मुड़कर क्या करा, 5 मीटर चलता है। तो देखिएगा पूर्व दिशा में वो मुड़ गया, उत्तर में था लेकिन पूर्व में मुड़ के कितना चला, 5 मीटर चल दिया। फिर क्या करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब यहाँ पे दाएं मुड़कर वो क्या करता है, 15 मीटर चलता है। तो हमने देखिए उसको दाएं मुड़ाया। दाएं हमेशा याद रखिएगा क्लॉकवाइज कहलाता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, दाएं कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं, बाएं कहते हैं। ठीक है ना, बाएं कहते हैं। तो जब भी हमें दाएं मुड़ने का हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमने का प्रयास करेंगे। और जैसे वो बाएं कहेगा हम एंटी क्लॉकवाइज घूमना प्रारंभ। अभी बाएं मुड़ा होता तो हमने ऊपर इसको मुड़ाया होता, लेकिन ये है दाएं। एक फिर दाएं मुड़कर क्या करता है, 15 मीटर चलता है। देखिए वो 15 मीटर नीचे आ गया। फिर अच्छी बात है, 15 मीटर नीचे आ गया। तो फिर क्या कर रहा है वो, पुनः एक बार दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ रहा है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखिए, फिर दाएं मुड़ता है वो, और दाएं मुड़ कितना चला है वो, 5 मीटर फिर चल लिया। फिर वो क्या कर लिया, 5 मीटर फिर चल लिया। तब उसका मुख इस दिशा में हो गया, लेकिन वो दूरी कितना चाहिए देखिएगा। अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है देखिएगा। पहले वो कहां था, यहाँ पे 5 गया, 15 गया और फिर वो 5 वापस चला आया। इसका मतलब क्या है, हमेशा याद रखिएगा जब दूरी निकालनी होती है तो दूरी का मतलब होता है उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, यही होता है। उसकी प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूर वो है, तो प्रारंभिक स्थान से और अंतिम स्थान के बीच की दूरी को हम दूरी कहते हैं। ठीक है ना, वो ये नहीं कहा है कि वो टोटल कुल कितनी दूरी चला, कुल कितनी दूरी की बात नहीं कह रहा। जब कुल कहता तो हम करते 5 मीटर, 15 मीटर और 5 मीटर, टोटल कुल कितनी दूरी तय किया, तो कुल को हम कर देते 20 मीटर। लेकिन 15 5 20 5 25 कर देते। लेकिन यह कुल की बात नहीं हो रहा है, उसकी बात हो रही है अब वो जहां खड़ा है और प्रारंभिक स्थान के बीच की दूरी। तो ये है इसकी लॉजिक, समझिएगा। 5 मीटर गया था और 5 मीटर वापस आ गया, बात तो खत्म हो गई। अब जो 15 चला है वही तो यहाँ पे दूरी है ना। जो ये 15 हुई तो ये भी 15 हो गई, क्योंकि ये जो 5 गया था वो 5 आ चुका है। तो यहाँ पर वो 15 मीटर दूरी पे है। लेकिन अब 15 मीटर तो दूरी पे है, लेकिन उसका मुख किस दिशा में, ये भी तो बताना है आपको। तो देखिएगा अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, हम किस दिशा में है, तो वो तो प्रारंभिक स्थान से 15 मीटर की दूरी पे है, लेकिन उसका एवं वो किस दिशा में है, उसका मुख किस दिशा में है, यहाँ पे लिख देते हैं। एवं उसका मुख, उसका मुंह किस दिशा में है, किस दिशा में है। तो उसका मुख किस दिशा में, देखिए ये दिशा को क्या कहते हैं आप, इस दिशा को पश्चिम कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पश्चिम दिशा कहलाती है। तब उसका मुख किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। बात समझ में आई। लेकिन थोड़ा सा समझते हैं, अगर यही बात कह दिया होता कि वह अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर एवं किस दिशा में है, उसका मुंह को हटा देते हैं। बात समझिएगा, उसका मुंह हम हटा देते हैं। उसका मुंह रहेगा तो ये आंसर आएगा, पश्चिम दिशा कहलाएगा। और क्या, 15 मीटर दूर। तो देखिएगा पहली कंडीशन में 15 मीटर दूर, कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा कब कहलाएगी, जब उसका मुंह की बात किया जाए, उसका मुंह किस दिशा में होगा, जो हमने लिखा था अभी। लेकिन अब हम बात बदलते हैं, अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर एवं किस दिशा में है, किस दिशा में है। अब यहां पे देखिएगा प्रारंभिक स्थान से अब उसकी दिशा हम देखेंगे। तो ये बताइए, भले वो 15 मीटर की दूरी पर है, लेकिन उसका अपने प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान उसका ये था और उसका अंतिम स्थान जो दूरी को देखते हुए पता चला है कि वो किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, साउथ डायरेक्शन में है। क्योंकि प्रारंभिक स्थान से भाई वो तो दिशा में दूरी को न देखेंगे हम, प्रारंभिक स्थान से 15 किलोमीटर दूर है, 15 मीटर दूर है, तो दक्षिण दिशा में है। जब किस दिशा की बात होगी, यहाँ पे लिखेंगे हम 15 मीटर दूर, प्रारंभिक स्थान से 15 मीटर दूर एवं कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा।
बात समझिएगा। केवल मुंह की बात होगी तो मुंह हम उसका देखेंगे किस दिशा में है, लेकिन प्रारंभिक स्थान से जब देखेंगे तो उसका दूरी के अनुसार उसका हम दिशा का ज्ञान यानी अंदाज लगाते हैं, आंसर निकालते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। एक महिला पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलती है, 15 किलोमीटर चलती है। एक महिला है, एक महिला पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलती है, समझिएगा। फिर डायग्राम हम बना दिए। पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलती है। देखिए हमने एक महिला थी यहाँ पे, पूर्व दिशा में कितना चली, 15 किलोमीटर चला दिए पूर्व दिशा में, क्योंकि यही होती है पूर्व दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा, ये होती है उत्तर दिशा, उत्तर, और ये कहलाती है आपकी पश्चिम, पश्चिम, और ये कहलाती है आपकी दक्षिण दिशा, समझिएगा बात। तो 15 किलोमीटर उसने पूर्व चला, फिर बाएं मुड़ती है, बाएं। अब देखिए बाएं, इसमें दाएं था तो हमने क्लॉकवाइज टर्न कराया, लेकिन अब ये क्या है, बाएं मुड़े तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम। बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, चला दिए 10 किलोमीटर की दूर, ठीक। अब फिर बाएं मुड़ती है, लीजिए उसको फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। बाएं तो मुड़ गई, लेकिन कितनी चलती है, बस मात्र 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलती है। तो 5 किलोमीटर ये हो गया। अब 5 किलोमीटर चलती है और अंत में बाएं मुड़ती है, यानी फिर एक बार बाएं मुड़ी। बाएं मुड़ने या दाएं मुड़ने का मतलब 90 डिग्री टर्न कराना है आपको। ये माइंड में होना चाहिए कि अगर वो बाएं मुड़ती है डायरेक्ट उसको 90 डिग्री टर्न कराइए। एक बार बाएं मुड़ती है तो 90 डिग्री टर्न, एक बार दाएं घूमती है तो 90 डिग्री टर्न, फिर बाएं घूमती है 90 डिग्री टर्न, फिर दाएं घूमती है 90 डिग्री टर्न। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, बाएं या दाएं 90 डिग्री डायरेक्ट टर्न होता है। तो फिर यहाँ से क्या क्यों, 5 किलोमीटर तो चली, यहाँ तक ठीक था, और अंत में बाएं मुड़ते, जैसे वो अंत में मुड़ेगी, यहाँ से अंत में मुड़ी है तो क्या डायरेक्ट उसको 90 डिग्री यहाँ से टर्न करा दिया, यहाँ से बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चल दी, यानी 10 किलोमीटर पुनः वो चल दी, 10 किलोमीटर। अब बात यहाँ पे समझ में आ गई हमें कि जब वो 15 गई थी, अच्छी बात है, फिर 10 ऊपर भी गई, फिर 5 माइनस कर दिया, यानी ये 5 उसने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और फिर 10 जो ऊपर गई थी वो नीचे आ गई, तो आ गई, फिर वो इसी लाइन पे आ गई, और इस लाइन पे आने के बाद जो 15 चली थी उसमें से उसने 5 माइनस कर दिया इधर चल के, तब उसका ये जो 5 ये हो गया, टोटल 15 था, तो ये कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। यानी वो प्रारंभिक बिंदु से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्या दिया है, अब वो प्रारंभिक स्थान से किस दूरी, हम किस दिशा में है ना, कितनी दूरी और किस दिशा में, तो कितनी दूर है, कितनी दूर, 10 किलोमीटर दूर। लेकिन प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान उसका ये था, किस दिशा में है, तो अभी भी वो किस दिशा में है, पूर्व दिशा में ही तो है। ये दिशा कौन सी है, पूर्व है। तो प्रारंभिक स्थान 10 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा, ठीक है ना, ये इसका आंसर होता है। तो ये था हमारा चौथा कंसेप्ट, ठीक है। अब अगर इसमें अब तो मैंने हम 2 एग्जांपल आपको देते जा रहे हैं। आप अपने बुक, जो भी आपके पास बुक्स हो उसमें से आप पढ़िएगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं, उसको सॉल्व करके आपको बताया जाएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करिएगा। और अब मिलते हैं नई टॉपिक के साथ, नई टॉपिक क्या, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टाइप 4 हो गया, टाइप 5 को अगले क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। धन्यवाद।